नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ऑटिज़म एंड मॉम पर। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, सात्विक और श्लोक। और सात्विक की मैं घर पर ही थेरेपी कर रही हूँ और उन थेरेपीज़ की पूरी वीडियो बना करके अब आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। अपने रोज़ की थेरेपी, रोज़ की जो भी मेरी मेहनत है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और किसी एक को भी अगर मेरी इन थेरेपी से फ़ायदा मिलता है ना, तो मेरी ये मेहनत सफल हो जाएगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो आप उन वीडियोस को देखिए और मेरे साथ साथ थेरेपीज़ कीजिए रोज़, ठीक है। तो आज मैं लेकिन आई हूँ आपके सवालों के आंसर देने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पुराने कमेंट्स के आंसर मैं नहीं दे पाई हूँ, लेकिन मैं उनके भी आंसर ज़रूर दूँगी। लेकिन अभी मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है, तो पहले पुराने कमेंट्स पे जाने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है। तो अभी मैं स्टार्टिंग से अभी स्टार्ट कर रही हूँ। फिर तो नेक्स्ट टाइम मैं नीचे से स्टार्ट करूँगी, पुराने कमेंट्स पहले और फिर नए कमेंट्स की ओर। अभी मैं नई से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के कमेंट से। सबसे पहले है अदिति नवानी जी का। वो बोलते हैं माई सन इज़ 2 year 10 month. He only speaks mama and rest is all babbling. His eye contact and response to name is good, but learning is very slow. And any suggestion? वो अपने आप स्पून भी नहीं पकड़ता है, पीछे पीछे भाग के खाना खिलाना पड़ता है। आपका बेटा 2 साल 10 महीने का है। तो मैम अभी ही ओनली स्पीक्स मम्मा। मम्मा बोल रहे हैं, यानी कि उसकी स्पीच है ना। स्पीच है उसकी, और कुछ वर्ड्स काम के अगर बोल रहा है ना, बबलिंग कर रहा है, स्पीच है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैठ के इमिटेशन उसे सिखाना पड़ेगा। इमिटेशन उसे सबसे पहले आप सिखाइए। इमिटेशन मैं बोलती हूँ सबसे बेसिक चीज़ है। अगर बच्चा आपका स्पीच आ गई है, उसकी बैठना जानता है वो थोड़ी देर, तो आप उसको सबसे पहले इमिटेशन सिखाइए। इमिटेशन पहले उसे चीज़ों का इमिटेशन सिखाइए, जो मैं आजकल कर रही हूँ मैं। और उसके बाद आप जो वो ओरल इमिटेशन सिखाइए। जब ओरल इमिटेशन आएगा उसका, तो उसको जल्दी चीज़ें समझ में आने लगेगी। क्योंकि बच्चे ना कॉपी करके ही सीखते हैं, ऐसी उनकी कोई अपनी समझ नहीं होती है। वो हमसे अगर कोई चीज़ कॉपी करेंगे तभी वो कोई भी चीज़ सीख पाएंगे, ठीक है। अगला है अफरोज़ सैयद अफरोज़ करके है नाम उनका। वो बोलते हैं मैम मैं भी आपके देख के थेरेपी कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप थेरेपी ज़रूर कीजिए। और बहुत अच्छा लगा है सुन के कि आप मुझे देख कर के थेरेपी कर रही हैं। मेरा यही मोटिव है उन वीडियोस को डालने का, ठीक है। आप ज़रूर थेरेपी कीजिएगा। अगला है बिंदा पांडे जी का। वो बोलते हैं मैम आपको देखकर हिम्मत मिलती है कि कर सकती हूँ मैं। थैंक यू मैम, वेरी आप थैंक यू बोल रहे हो, लेकिन मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आपकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं ऐसी वीडियो बना सकूँ, है ना। और एक और कमेंट है आपका कि मेरा बेटा स्विच बहुत टिपते रहता है, क्या करें। टिपते रहता है मतलब उसे स्विच ऑन ऑफ करता है। अगर ऐसा करता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा ही कर रहा है तो आपको वहाँ पर एक कुछ लगा देना चाहिए, ताकि वो बार बार ना जाए वहाँ पर, है ना। इस तरीके से कुछ खुद से आपको लगाना चाहिए, है ना। ताकि खुद अगर आप दिमाग लगाएंगे क्या कर सकते हैं, उसको वहाँ से स्विच बोर्ड तो हटा नहीं सकते, बस वहाँ पर कुछ चिपका सकते हैं। टेप से चिपका दीजिए, कुछ भी चिपका दीजिए, जिससे आप ही कर सकें, बच्चा ना कर सके, ठीक है। अगला है सोनिया सरोहा जी का। वो बोलते हैं मैम मेरा बेटा 8 ईयर का है, स्पीच थेरेपी सेंटर जाता है। लास्ट 4 ईयर से इम्प्रूवमेंट तो है बट बहुत स्लो है। इमिटेशन करने लगा है बट हाइपर एक्टिव बहुत है। सारा दिन शांत नहीं बैठता है, जंपिंग करता रहता है विदाउट मीनिंग। वर्ड बोलता रहता है, अब कुछ टाइम से हंसता रहता है। मुझे ओटी थेरेपी के बारे में बहुत लेट पता चला। एंड थैंक यू सो मच, मुझे आपसे ओटी के बारे में पता चला। मैं रोज़ दोनों टाइम थेरेपी करवा रही हूँ अब आपके साथ। बट मैम मेरा बेटा थेरेपी टाइम पे बहुत हंसता रहता है, इसका कोई सॉल्यूशन
देना पहले मैम, थैंक यू सो मच। देखिए सोनिया जी, आप क्या कर सकते हैं ना, जहाँ तक मुझे पता है जो बच्चे हंसते हैं ना, वो कोई एक चीज़ अगर कर रहे हैं, है ना, तो उस पर हंसते हैं, या फिर उन्हें कोई याद आ रही है पुरानी चीज़, उस पर हंसते हैं। कोई चीज़ याद आ रही है तो खाली बैठ के खी करते रहेंगे, या फिर आप उसकी थेरेपी कर रहे हैं, किसी जगह पर पर्टिकुलर जगह छूने पर उसे हंसी आती है, या फिर कोई चीज़ एक बार बार बोल रहे हैं तो उससे हंसी आ रही है, इस तरीके से करता है। आप ध्यान दीजिएगा कि वो किस वजह से कर रहा है ना। तो आपको क्या करना है, बच्चे का सबसे पहले ध्यान हटाना है। आपको ये पता लगाना है कि बच्चे को अगर हंसी आ रही है तो किस वजह से आ रही है हंसी। सबसे पहले उस चीज़ को फाइंड आउट करना है, उसके बाद सॉल्यूशन निकालना है। आपको खुद से सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप थेरेपी तो कर ही रही हैं, थेरेपी दे रही हैं। ब्रशिंग कीजिए, ब्रशिंग जो ब्रश मैं करवाती हूँ ना, वो ब्रशिंग कीजिए आप, क्योंकि टैक्टाइल सेंस की भी प्रॉब्लम हो सकती है ना, बच्चे को गुदगुदी लग रही है, कुछ हो रहा है, तो आप ब्रशिंग भी कीजिए, और टैक्टाइल सेंस वाली जो भी थेरेपी है वो कीजिए। और उसके अलावा उस बच्चे का सबसे पहले ध्यान हटाइए, वहाँ से कुछ और चीज़ कहिए, उसकी फेवरेट चीज़। हाइपर एक्टिव है आपका बच्चा, तो आप ना भारी सामान उसको पीठ में लगाइए, भारी भारी सामान पीठ में लगा करके सीढ़ी ऊपर नीचे करवाइए। सीढ़ी कम से कम आप कितने मंजिला घर है आपका, अगर ज़्यादा मंजिला है तो कम से कम 2 वाली सीढ़ियाँ ना, एक ऐसे फिर ऐसे, ऐसे वाली सीढ़ियाँ कम से कम 10 राउंड आप लगाइए उसके पीठ में भारी चीज़ डाल करके, है ना। 2 किलो लगभग। आपका बेटा अगर कितने साल का, 8 ईयर का है, तो आप 4 किलो भी डाल सकती हैं, है ना। जितना ज़्यादा भारी होगा उतनी जल्दी थकान लगेगी उसे, है ना। और ये चीज़ करने से ना थकान लगती है। और जंपिंग, अगर आप प्रॉपर जंपिंग उसको ट्रैम्पोलाइन अगर ख़रीद लें, क्योंकि आपका बेटा जो है वो है 8 साल का है, बड़ा है, भारी होगा, तो आप उसके लिए प्रॉपर ट्रैम्पोलाइन ही ख़रीदें तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि जिम बॉल में अगर करेगा तो वो फट सकता है शायद उसके वेट की वजह से ना। तो ये कर सकते हैं आप, ट्रैम्पोलाइन ख़रीद लीजिए, उसको प्रॉपर जंपिंग करवाइए, ताकि उसको खुद जंपिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, उसे लगे कि जंपिंग करना है तो यहीं पे करना है, और बाकी जगह पर जंपिंग नहीं करना है। ठीक हो गया। और क्या बोलना, सारा दिन शांत नहीं बैठता है, तो शांत बैठने लगेगा, थकेगा तभी बैठेगा ना। इन बच्चों की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, हमें बस चैनलाइज करना होता है। ठीक है, इसे वॉक पे ले जाइए, साइकिलिंग करवाइए, और किसी स्पोर्ट्स में डलवा दीजिए आप, है ना। भले उसे समझ आए ना आए, आप स्पोर्ट्स में डाल दीजिए। वहाँ ये बोल दीजिए कि आप इससे कुछ भी करवाइए, जो इसे अच्छा लगता है वो करवाइए, है ना, ताकि उसे थकान लगे, है ना। स्विमिंग सबसे बेस्ट मानी जाती है वैसे थकान लगने के लिए, स्विमिंग, है ना। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। अगला है यूज़र HN9HTTU9F करके है, तो वो बोल रहे हैं टॉयलेट ट्रेन कैसे करें, आप सब बताओगे ना। हाँ, मैं बता दूँगी, लेकिन मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाई है कि टॉयलेट ट्रेन कैसे करना है ना। टॉयलेट मेरा बच्चा ट्रेन हो चुका है। अब जैसे जैसे समझ आती रहेगी तो ये आपका बेटा अब खुद टॉयलेट ट्रेन हो जाएगा। वैसे मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं उस वीडियो में मैं आपको बता दूँगी कि बच्चा टॉयलेट ट्रेन कैसे होता है, आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो बीच बीच में मैं ना थेरेपी करती रहती हूँ और आपसे बातें करती रहती हूँ ना, मैं उसमें मैं बताती रहूँगी कि आपको करना क्या है टॉयलेट ट्रेन करने के लिए बच्चे को। अगर उसके बदले, लेकिन अगर आप ना मेरा वीडियो देखेंगे ना, जो टॉयलेट ट्रेन पर, मैंने बहुत डिटेल में, बहुत डीपली उसमें बता रखा है कि बच्चा ट्रेन क्यों नहीं होता है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ठीक है। अगला है केवल चंद फुलवारिया जी का, वो बोलते हैं गुड मैम, हमारा बच्चा 5 ईयर का है, आपके साथ थेरेपी करवाते सुनते कम समेगा कम रिपीट करता है। हमारा बच्चा 5 ईयर, आपके साथ थेरेपी करवाते सुनते कम समेगा कम रिपीट करता है। अच्छा, मैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका बच्चा रिपीट कम करता है, मतलब मुझे आपका ना क्वेश्चन समझ में नहीं आया। प्लीज़ आप दोबारा कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ थोड़ी सी सही मतलब हिंदी में अगर आप लिख सकते हैं ना, जिसमें क्वेश्चन मार्क बीच में और फुल स्टॉप अगर डाल दें तो मुझे समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सॉरी मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाई, इसके लिए सॉरी। अगला है रिपुल मोहपात्रा जी का, बोलते हैं बहुत अच्छा बोला मैम आपने, थैंक यू सो मच। अगला है
आरज़मू हमद करके नाम है, वो बोलते हैं अगर बच्चा जिद करके अपने आप को चोट देता है तो चोट लगता है ज़मीन, ये बिहेवियर कैसे रोकना चाहिए, इसके बारे में प्लीज़ बताएं। अगर बच्चा जिद करके अपने आप को चोट लगा दे रहा है, अगर आपको बच्चा चोट लगा दे रहा है तो आपको क्या करना है ना कि उसको कोई सेंसरी प्रॉब्लम है ना, तो आपको उस समय डांटना नहीं है, फटकारना नहीं है, उसे प्यार से समझाते हुए उस समय जिस समय बच्चे के मेल्टडाउन्स आ रहे हैं, आपको उसको प्यार से समझाना है, गले लगाना है, उसकी फेवरेट चीज़ करनी है, जो भी वो कहना चाह रहा है वो चीज़ करनी है ताकि उसके मेल्टडाउन ख़त्म हो सके। मेरे बच्चे को भी आते हैं मेल्टडाउन्स, कभी स्कूल में भी आ जाते हैं। मैंने भी स्कूल में भी मैडम लोगों को बता रखा है कि क्या करना है उस समय, है ना। मेल्टडाउन आते हैं, बहुत रोता है मेरा बच्चा और चीज़ें फेंकने लग जाता है। हालांकि बहुत कम होता है ऐसा जब उसके मेल्टडाउन्स आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी वो करना चाह रहा है, कहना चाह रहा है अपनी बात, तो वो प्लीज़ कर दीजिए और उसे ऐसी जगह ले जाइए जहाँ पर शांति हो, है ना, जहाँ पर उसको हल्ला गुल्ला ना हो, थोड़ी शांति हो, थोड़ा स्मेल ना आ रही हो, जो भी उसकी सेंसरी प्रॉब्लम है जिस वजह से वो चीज़ ना हो, वहाँ पर ले जाइए तो वो चोट पहुँचाना थोड़ा कम करेगा, है ना। उस समय ये कीजिए, ठीक है। और धीरे धीरे और थेरेपी आप करते रह रही हैं तो बहुत धीरे धीरे फ़र्क दिखेगा, लेकिन दिखेगा फ़र्क, थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखिए, ठीक है। अगला है मनीषा सिंह जी का, वो बोलते हैं मैम आप एक बार डेली रूटीन शेयर करें सात्विक का। ठीक है मैम, मैं आप डेली रूटीन शेयर करूँगी किसी दिन, जब भी टाइम लगेगा मैं डेली रूटीन शेयर करूँगी। अगला है रुचिका जी के, बोलते हैं थैंक यू सो मच ये सीरीज़ बनाने के लिए। थैंक यू सो मच रुचिका जी, इतना अच्छा कमेंट्स करने के लिए। अगला है रोशन डोंगरे जी का, बोलते हैं डे में कितनी बार करते हो मैम। मैं देखिए मैं जो करती हूँ वो तो एक ही टाइम करती हूँ, क्योंकि अभी मेरे बच्चे को इतनी नहीं है, लेकिन इससे पहले जब बच्चे की छुट्टियाँ चल रही थी तब मैं 2 टाइम करती थी, एक सुबह एक शाम को, है ना। एक तो मैं प्रॉपर एक्सरसाइज करती थी और एक टाइम मतलब मैं चलते फिरते, मतलब जैसे अगर चेयर में बैठी हूँ तो अपने बच्चे को बुला लिया, थोड़ी देर कर ली, एक्सरसाइज कर ली, और थोड़ा ओरल मोटर की कर ली, थोड़ी कान की कर ली, टाइम नहीं लगता है ना, 5-5 मिनट सारी एक्सरसाइज कर ली, हो जाता है 2 टाइम। दूसरा टाइम मेरा ऐसे ही होता था, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं एक ही टाइम अच्छे से करती हूँ और वो आपको दिखता भी है ना। अब तो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देती हूँ वो पूरी थेरेपी। अगला है डू ऑल दीज एक्सरसाइज हैज़ टू बी डन इन एट वन टाइम, आई मीन ऑल इन वन सिटिंग। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपका बच्चा बैठ रहा है तो आप एक साथ कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा नहीं बैठ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि टाइम टाइम पे कर सकते हैं। जैसे पहले आपने जो है खाली जॉइंट कॉम्प्रेशन कर लिया, फिर आपने थोड़ी देर बाद जिम बॉल कर दी, आपने थोड़ी देर बाद सेंसरीज़ की जो है प्रॉब्लम, ब्रशिंग वगैरह, आई कांटेक्ट वगैरह जो भी हैं वो कर दिया, और बाद में ब्लैंकेट रैपिंग कर दिया। अगर आपका बच्चा नहीं बैठ पा रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में करना है, बस थेरेपीज पूरी होनी चाहिए बस, है ना। वैसे मैंने उसमें बताया था, शायद आपने मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी, आप मेरी वीडियोज़ देखो तो आपके जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे हैं ना, मैं उसमें ना अपने बातों के ज़रिए सब कुछ बताने में लगी हुई हूँ। आप देखेंगे मैं आपसे इतनी गप्पे मार रही हूँ, इतनी बातें कर रही हूँ, आप सारी वीडियोज़ अगर आप देख लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, सारे आपके आंसरों के जवाब मिल जाएंगे। अगला है सुभाषिनी मूर्ति जी का, बोलते हैं थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अगला है राहुल राज जी का, बोलते हैं कवर योर आइज़ यूजिंग हैंड पीकाबू प्लीज़। सर मुझे ये नहीं आता है, पता नहीं, मैंने कभी खेला नहीं, अपने बच्चे को सिखाया नहीं, या फिर हमारे उसमें लैंग्वेज में कुछ और बोलते होंगे, लेकिन कभी मैंने पीकाबू खेला नहीं। मैंने जानने की कोशिश ही नहीं की कि पीकाबू है क्या, है ना। क्या पता जानती हूँ, लेकिन अभी मुझे आता नहीं है तो अभी नहीं किया मैंने। अगला है चांदनी झा जी का, बोलते हैं थैंक यू सो मच मैम, प्लीज़ कंटिन्यू रखना। जी मैम, आप चाह रही हैं मैं कंटिन्यू रखूँ तो मैं कंटिन्यू रखूँगी, है ना। मैं मतलब उन लोगों के लिए जो मेरे साथ पक्के जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों के लिए ये हमेशा करूँगी। और अगर कभी किसी कारणवश मैं नहीं डाल पाई तो आप प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि
मैं तभी नहीं डाल पाऊँगी जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ गई हो, है ना, वरना मैं प्रॉपर डालती रहूँगी। ठीक है। अगला है गीता दाहा जी का, बोलते हैं हिज ब्रदर इज़ सो केयरिंग एंड टू सो लविंग। यस मैम, अच्छा मानता है। थोड़ा उसका ना बच्चे जो है दिमाग में थोड़ा डालना पड़ता है कि हम भाई आपसे प्यार करता है, दद्दा आपसे प्यार करता है, हमें दद्दा को हमें ठीक करना है, हम दद्दा को ठीक कर लेंगे, और दद्दा हमसे गप्पे मारेगा, बात करेगा, हमारे साथ खेलेगा। इस टाइप से मैं उसे मोटिवेट करती रहती हूँ मैं उसे। तो मतलब मैंने उसे दिखा रखा है कि वो आपकी और मेरी जिम्मेदारी है दद्दा, तो हमें उसे ठीक करना है। मतलब हम एक टीम है, मैं उसे ये बोलती हूँ। अगला है गायत्री जी का, वो बोलते हैं दिस इज़ वेरी हेल्पफुल एंड मोटिवेटिंग। थैंक यू सो मच मैम गायत्री जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका। अगला है पलक फुलवानी जी का, बोलते हैं बच्चा सुनता ही नहीं है, ध्यान नहीं देता, तो थेरेपी सेंटर में कैसे समझेगा, प्लीज़ बताइए। थेरेपी सेंटर में समझेगा, समझो, समझने वाली एक्सरसाइज है ना वो बाद में होगी, पहले उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी होगी जिससे वो थोड़ी देर बैठ सके, है ना। और अगर आप थेरेपी सेंटर ले जा पा रहे हो और आपके दिमाग में ही है वो जब हमारी नहीं सुन रहा तो उनकी कैसे सुनेगा, है ना। आपके दिमाग में ही चल रहा होगा, लेकिन नहीं, वो पहले ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराएंगे जिससे आपका बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कम हो और थोड़ी देर बैठने लग जाए और सुनने लग जाए, तब आपका बेटा सुनने लगेगा और सारी थेरेपीज समझने भी लगेगा। ठीक है जी। अगला है यूट्यूबर वर्षा लाइफ जी का, बोलते थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच वर्षा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला है सबा आफरीन जी का, मैम सेंसरी इशू बहुत हैं, कैसे ठीक करें। मैम सेंसरी इशू बहुत हैं, एक मिनट है, मैं थोड़ा सा एंगल चेंज करती हूँ, मुझे वो करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, तो हो नहीं पा रहा था। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि सेंसरी इशू, तो आपके बच्चे में कौन कौन से सेंसरी इशू हैं, पहले ये बताइए ना, कि टेक्टाइल सेंस की प्रॉब्लम है या नहीं, मतलब 6-7 सेंसरी इश्यूज़ है ना, तो आपके बच्चे में प्रॉपर कौन सा सेंसरी इशू है, या फिर सारे हैं, तो आपको सारी थेरेपीज़ करानी पड़ेंगी, है ना, प्रॉपर थेरेपीज़ करानी पड़ेंगी और कम हो जाएगा। ऐसी कोई वो नहीं कि कम नहीं होगा कम, बस आप कराते रहिए। ठीक है। अगला है सानवी अरोरा जी का, बोलते हैं मैम आप हाइपर एक्टिव की थेरेपी करा रही हैं, माई सन इज़ हाइपो सेंसिटिव, क्या सेम भी चलेगी। हाँ मैम, इनकी जो थेरेपीज़ होती है ना, किसी को कोई हाइपर वाले होते हैं, कोई हाइपो वाले होते हैं, है ना, तो होता सेम है, बस तरीका अलग होता है ना। जैसे कि किसी बच्चे को एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, स्मेलिंग का अगर मैं ले रही हूँ, किसी बच्चे को सूंघना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और किसी बच्चे को मतलब थोड़ी सी भी स्मेल बर्दाश्त नहीं होती है। क्या करना होता है कि दोनों को सूंघाना पड़ता है। जिसे सूंघना ज़्यादा पसंद है तो उसे प्रॉपर वे में सूंघाते रहो, हर स्मेल सूंघाते रहो। और जिसे सूंघना बिल्कुल पसंद नहीं है उसको हल्की हल्की स्मेलिंग थोड़ी देर 1-1 सेकंड उसे सूंघाते रहो ताकि उसको आदत रहे। तो आपको समझ आया होगा कि हाइपर और हाइपो होते अलग हैं लेकिन थेरेपी सेम होती है और तरीका थोड़ा अलग अलग रहता है। ऐसे ही ये वाली में भी ऑडिटरी वाले में भी, ओरल वाले में भी थोड़ी ऐसी रहती है, थेरेपी सेम रहती है ना। थोड़ा तरीका अलग हो जाता है, किसी को हल्के से तेज़ की तरफ ले जाना पड़ता है, किसी को तेज़ से हल्के की तरफ लाना पड़ता है ना। तो हैं सेम ही, बस आप ये जो लेकिन जिम बॉल एक्सरसाइज और ये जॉइंट कॉम्प्रेशन वो हर किसी के साथ रहता है ना, वो हर किसी के लिए फ़ायदेमंद रहता है। अगला है कविता काम्बोज जी का, बोलते हैं प्लीज़ आप डेली करते रहना मैम, हम आपके फॉलो करते रहेंगे। जी मैम, मैं बिल्कुल मैं डेली करूँगी, इससे मुझे भी फ़ायदा मिल रहा है। एक कीड़ा आया कोई इससे मुझे भी फ़ायदा मिल रहा है कि मैं प्रॉपर अपने मतलब अच्छे ढंग से कर रही हूँ, वरना मैं कभी उठ जाती थी, कभी खाना बनाने लग जाऊँगी, कभी कोई अभी वीडियो बन रही है तो मैं प्रॉपर ढंग से दे रही हूँ मैं टाइम, वरना मैं भी तोड़ के देती थी मैं।
अगला फिर से है द कविता कंबोज जी का। वो बोलते हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छे मोटिवेटिंग कमेंट्स करने के लिए, अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स करने के लिए। अगला है कमला प्रतीक और जी का, कमलप्रीत कौर जी का। वो बोलते हैं मैम मुझे ये ब्रश वाली चीज़ समझ नहीं आई है, आप ये किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। वैसे जो ब्रशिंग जो मैं करती हूँ वो सेंसरीज जो हैं, सेंसरीज प्रॉब्लम है उनके लिए होती है। मेरे जो बच्चे को है वो है टैक्टाइल सेंस की प्रॉब्लम, है ना। जब टैक्टाइल सेंस यानी कि उसे छूना बहुत ज़्यादा पसंद है, हर चीज़ छू के देखता रहता है, हर चीज़ छू के देखता रहता है। तो उसे प्रॉपर उसे टचिंग देना मुझे पड़ता है हर टेक्सचर का, इसलिए मैं ब्रश यूज़ करती हूँ। हर टेक्सचर का ब्रश यूज़ करने से मतलब ब्रशिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप खुद ही देखेंगे, आप धीरे धीरे आप देखते रहेंगे कि हाँ इसमें फ़ायदा हो रहा है। ब्रशिंग कीजिए आप। टैक्टाइल सेंस की प्रॉब्लम मेन रीज़न यही है ब्रशिंग करने का। टैक्टाइल मतलब टचिंग, है ना, छूने वाली जो प्रॉब्लम होती है। किसी को छूना पसंद नहीं होता है ना, पसंद ही नहीं होता। उसके शरीर में कुछ भी छो, एक दूसरा कपड़ा पहनना पसंद नहीं है, एक दूसरे कलर का कपड़ा पहनना पसंद नहीं है। कुछ ऐसे होता है किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है ना। तो ये सब चीज़ों के लिए ब्रशिंग यूज़ की जाती है। अगला है फराफना करके नाम है। बोलते हैं माय नेम इज़ शबाना, आपकी थेरेपी बहुत साथ देती है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्यारा सा कमेंट करने के लिए। अगला है गीत शर्मा जी का। वो बोलते हैं डेली 1 आवर ये फॉलो करना है, इनफ है क्या। मेरी डॉटर को माइल्ड है, उसकी स्पीच एंड अंडरस्टैंडिंग सब है। हाँ मैम, आप ये डेली फॉलो कीजिए, चाहे आपके बच्चे की कितना अच्छा मतलब हो, ऑटिज़म है तो आपको ये फॉलो कीजिए तो फ़ायदा मिलेगा, और जल्दी जो फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको बच्चे को माइल्ड है तो सोचिए कुछ कीड़ा आ रहा है ना उस वजह से। तो सोचिए कि आपका बच्चा बहुत जल्दी कवर कर जाएगा, बहुत जल्दी कवर कर जाएगा। मेरा बेटा जो माइल्ड टू मॉडरेट है ना, पहले मॉडरेट था, अब मैंने उसे मान लिया है माइल्ड टू मॉडरेट है ना। तो अब मेरे बच्चे को इतना फ़ायदा हुआ है तो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आप ज़रूर करिए, 1 घंटे की ज़रूर कीजिए, मैं तो यही बोलूँगी। अगला है नाजियाज़ ब्लॉग। वो बोलते हैं मैम आप डेली कराते हो, कभी भी ब्रेक नहीं किया, फेस्टिवल हो या आउटडोर जाना हो तो प्लीज़ रिप्लाई मैम कि मेरी बेटी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं 10 डेज़ ब्रेक लिया था तो मेरी बेटी फुली हाइपर हो गई थी, बिटिंग हाइटिंग करने लगी, क्या करूं मैम, प्लीज़ रिप्लाई। मैम ये तो ज़रूरी है कि आपको हर एक दिन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब प्रॉपर हर एक दिन करती हूँ। अगर आप ये सोच लीजिए कि आपको करना है तो आप कर पाएंगी। मेरा भी छूटता है, ऐसा नहीं है, लेकिन 10 दिन तक छोड़ना मतलब ऐसा कभी नहीं किया मैंने। 10 दिन लगातार ऐसा नहीं किया मैंने। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा छूटा है, उससे ज़्यादा नहीं छूटा है मेरा। रहते ही है, हो जाता है। अगर 10 दिन अगर छूट जाए ना थेरेपी तो परेशानी हो जाती है। तो ऐसा मत कीजिएगा, और ये मत सोचिएगा कि अब ज़िंदगी भर करना पड़ेगा, अब ये कभी ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जब बच्चा रेगुलेट करना सीख जाए, उसे पता चल जाए कि हाँ अब मुझे ये सब चीज़ नहीं करना है, तो उसके बाद नहीं ज़रूरत पड़ती थेरेपी। ठीक है, तो आप प्रॉपर दीजिए। मैं नहीं स्किप करती, 10 दिन के लिए तो मैंने कभी भी नहीं करा। अगला है अगला है शबाना जमदार, शबाना जमादार ऐसी नाम है शबाना जी का। वो बोलते हैं थैंक यू दीदी, मेरी बेटी को भी मॉडरेट ऑटिज़म है, उसकी भी सेम थेरेपी चालू है, घर पे भी और सेंटर में भी। बहुत ही अच्छा कर रहे हो मेरी बेटी, बाकी सब ठीक कर रही है पर स्पीच अभी तक नहीं आई है। 5.5 ईयर की हो जाएगी अभी, वो सिर्फ दादा दादी को बुलाती है, वो भी मीनिंगफुल नहीं बोलती है। इस पे कैसे मैं काम करूं, मुझे आप गाइड कर सकते हो क्या। मैं पूना में रहती हूँ। देखिए शबाना जी, आप क्या कर सकते हैं ना, इमिटेशन, है ना, इमिटेशन। आपके बच्चे की स्पीच है, ये बहुत अच्छी बात है। इमिटेशन उसे सिखा लीजिए। पहले
चीज़ों का इमिटेशन कि आप हाथ ऐसा करें तो आपकी बेटी हाथ ऐसा करें, है ना। प्रॉपर मैं कराती हूँ आजकल। आप अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको उसमें दिखेगा इमिटेशन सिखा रहा है। मैं अपने बच्चे को वो सिखा रही हूँ। हालांकि मेरे बच्चे को आता है, लेकिन मैं फिर भी अपने बच्चे को दोबारा से सिखा रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग भी देखें, कि आप लोग भी वो चीज़ करें, इसीलिए, है ना। तो आप कीजिए वो चीज़ें, वो थेरेपी कीजिए। इमिटेशन आएगा तो इमिटेशन आएगा, चीज़ों का इमिटेशन आएगा, फिर ओरल इमिटेशन आप सिखाएंगे। ओरल इमिटेशन जब उसे आ जाएगा ना, फिर आप क्या करेंगी, फिर वो बोलने लग जाएगी, बात करने लग जाएगी। बोलना मतलब ये मत सोचना कि 10 दिन में ये सीख जाएगी, 10 दिन में वो सीख जाएगी, 10 दिन में बोलना सीख जाएगी, 10 दिन में बात करना सीख जाएगी। नहीं, साल भर भी लग सकता है इसमें, 1.5 साल भी लग सकता है ना। मतलब बातें समझने तक, यहाँ से लेके वहाँ तक पहुँचने तक साल 1.5 साल ऐसा लग सकता है ना। तो आप पेशेंस रखिए और काम करते रहिए। इमिटेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इमिटेशन नहीं सिखा रहे हैं थेरेपी सेंटर में तो प्लीज़ उन्हें बोले कि इमिटेशन ज़रूर सिखाएं, ठीक है। अगला है चांदनी झा जी का, बोलते हैं थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच चांदनी जी। कुछ लोगों के तो नाम याद हो गए मुझे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये अरे ये तो अपने ही घर के हैं है ना। उनकी कमेंट देख के नाम पढ़ के याद रहता है। जैसे चांदनी झा जी हैं, उनके कमेंट्स आते रहते हैं। एक आरूफ है लाइफ करके हैं, वो उनका भी कमेंट आता रहता है, और भी बहुत सारे हैं, है ना। तो उनके ना बार बार कमेंट्स आते रहते हैं, तो अब उसे ऐसा लगता है अरे ये तो अपने ही घर के लोग हैं तो उनके कमेंट्स आ रहे हैं तो अच्छा लगता है। अगला है सत्यभामा जी का, वो बोलते हैं नाइस मैम, थैंक यू। फिर है श्वेता श्रीवास्तव, हाँ एक ये भी हैं श्वेता श्रीवास्तव भी, बोलते हैं थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। डेटा डाउनलोड, ये भी हैं अपने घर के ही लोग तो बोलते हैं डेटा, वो बोलते हैं दी मेरा बेटा 3.2 ईयर का है, बहुत ज़िद्दी है। ज़िद्दी के लिए तो आपको पहले पता करना पड़ेगा, है ना। पता करना पड़ेगा कि आपका बेटा जो ज़िद है वो अपनी ज़िद मनाने के लिए कर रहा है या फिर कोई सेंसरी इश्यूज़ है। ज़िद अगर प्रॉपर उसमें है तो फिर आपको थोड़ी स्ट्रिक्टनेस तो दिखानी पड़ेगी ना। थोड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाइए तो जिससे बच्चा ज़िद ना कर सके, है ना। अगला है मधुवंती दत्ता जी का, बोलते हैं मैं बहुत परेशान हूँ, बच्चे का रिपीटेशन नहीं आ रहा है। तो आपको इमिटेशन सिखानी पड़ेगी। आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आ जाएगा उसका इमिटेशन। आप उसे पहले कराते रहिए, ये ऐसा करो और उसका हाथ पकड़ के ऐसा ऐसा करवाओ, ऐसा करो तो उसका हाथ पकड़ के ऐसा ऐसा करवाओ, ऐसा ऐसा करो तो उसका हाथ पकड़ के ऐसा 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 करवाओ, है ना, ताकि उसे चीज़ें आएँ। ये आपको करना है, कब तक करना है, 1 महीना 1.5 महीना, जब तक वो ना कर पाए, है ना। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इमिटेशन सिखाइए सबसे पहले, आ जाएगा उसको। पहले चीज़ों का इमिटेशन, फिर ओरल इमिटेशन, है ना। घबराने वाली कोई बात नहीं है, आ जाएगा। अगला है मीना शुक्ला जी का, बोलते हैं मेरा बेटा टी शर्ट च्यू करता है और घर के कर्टेन भी च्यू करता है, तो उसको ओरल मोटर की एक्सरसाइज करवाइए। आप वो इलेक्ट्रिक ब्रश आता है ना, वो लीजिए और उससे ब्रश करवाइए। तो उससे क्या होगा, ये जो आपके बच्चे की जो चबाने वाली प्रॉब्लम है वो दूर होगी। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसके लिए प्रॉपर एक टीथिंग वाला आता है ना, जब बच्चे के दांत आते हैं तो एक की जैसी आती है, तो वो ले लीजिए ताकि वो टी शर्ट और पर्दे च्यू ना कर सके, है ना। ठीक है। अगला है राहुल राज जी का। एक तो इनका राहुल राज जी, इनके ना एक ही मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, प्ले पिकाबू मॉम कवर्स आइज यूजिंग हैंड प्लीज़। इनके ना कम से कम 6-7 सेम मैसेज आ गए हैं, पता नहीं ये क्यों मैसेज कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है। मैं फिर से मैं बोलती हूँ, मैं नहीं खेला है मैंने कभी, तो ट्राई करूँगी, अगर कभी दिख गया मुझे या फिर मुझे समझ आ गया तब मैं खेलूँगी, ठीक है। अगला है सुलोचना दास जी का, वो बोलते हैं ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच मैम, सात्विक श्लोक। हाँ थैंक यू सो मच सुलोचना जी। अगला है यूज़र VQ4CN3EO8M करके है नाम, बोलते हैं थैंक यू सो मच मैम, प्लीज़ आप ये बता सकते हो कि अपने थेरेपी के लिए
कहाँ से ली गई थी? मेरे भाई 4 ईयर का है, वो बहुत हाइपर है, बिल्कुल नहीं बैठता। मैंने थेरेपी हल्द्वानी से ली थी, हल्द्वानी जो कि नैनीताल में है, और मैंने 1 साल थेरेपी ली थी उनसे और फ़ायदा मिला था मुझे, काफ़ी फ़ायदा मिला था। और वहाँ पर जितने भी लोग गए हैं, काफ़ी लोग हाइपर से हाइपर लोग भी सही हुए हैं, है ना। और अगला है पियाली घोष जी का, बोलते हैं आप दिन में कितने टाइम एक्टिविटीज़ करते हैं? ये जो थेरेपी है ये तो मैं एक टाइम करती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता ना। बाकी मैं उसे बुलवाना, ऐसा बोलो ऐसा बोलो ऐसा बोलो, वो दिन भर करती रहती है। ये सब चीज़ मेरा दिन भर चलता रहता है। अगला है मधुवंती दत्ता जी का, वो बोलते हैं मैम प्लीज़ एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें बच्चों को वोकेबलरी इंक्रीज़ होने के बाद एक्सप्रेसिव स्पीच कैसे लाएं, इसकी एक्टिविटी कराएं। जी ज़रूर, मैं लेके आऊँगी। मेरे बच्चा अभी इसी में ही है, लेकिन अभी मुझे स्टार्टिंग से शुरू करना है ना, कि अभी मैं उन लोगों को लेके चल रही हूँ कि अभी जिनको इमिटेशन भी नहीं आया है ना, तो पहले मुझे वहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। जब इमिटेशन आ जाएगा, फिर इमिटेशन के बाद फिर जेस्चर इमिटेशन, फिर ओरल इमिटेशन, फिर बाकी चीज़ें आ जाएंगी, फिर मैं यहाँ पर आऊँगी, है ना। मैं डायरेक्ट यहाँ पर अभी नहीं आ सकती ना, क्योंकि अभी शुरुआत से मुझे शुरुआत करनी है ना, आधे से नहीं कर सकती मैं। तो प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मैं आऊँगी वहाँ पर, थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। अगला है नीरू गुज्जर जी का, वो बोलते हैं हेलो डियर, वीडियो तो अच्छा है पर आपने जो ट्यूनिंग लगाई है मैं उसमें खो गई है, सुकून सा मिला। हाँ मैम, ट्यूनिंग तो अच्छी थी, लेकिन मैंने अब ट्यूनिंग बंद कर दी है, इसलिए मैं अब गप्पे मार रही हूँ, तो आप मेरी गप्पे सुन सकती हैं, ठीक है। गप्पे सुनिए, गप्पे ये थोड़ी नॉलेजेबल भी है, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ मैं, और सात्विक का भी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, तो वो आप सुन सकती हैं। अगला है वरिशा मुस्तफ़ा जी का, बोलता है हेड्स ऑफ यू डियर, सीरियसली यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, मैं बस आपको ही फॉलो करूँगी डे वाइज। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप फॉलो कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और मैं भी यही प्रार्थना रहेगी मेरी कि आपका बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है। अगला है अनुप्रिया रस्तोगी जी का, वो बोलते हैं सारा कन्फ्यूजन दूर कर दिया, एकदम क्लियर कर दिया सारी एक्टिविटीज़ इसमें, थैंक यू सो मच। क्या सोच रहे हो हमारे बारे में, कितना सोच रहे हो हमारे बारे में, थैंक यू बिग थैंक यू अनुप्रिया जी। इतना अच्छा सा, इतने मतलब ग्रेटफुल आप हो रही हैं मेरे लिए, लेकिन मुझे आपके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि इतने अच्छे कमेंट कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं एटलीस्ट, है ना। हाँ, मतलब कहाँ है, मैं एक नई यूट्यूबर ही तो हूँ, आप मुझे फॉलो करें, आपको लग रहा है कि मैं इस लायक का काम कर रही हूँ, तो उसके लिए थैंक यू इतना अप्रिशिएट करने के लिए, बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। तो आज की ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं फिर अगले अगले Q&A में, ठीक है। वैसे तो रोज़ तो मिल ही रहे हैं हम लोग, जिसमें मैं प्रॉपर थेरेपी दे रही हूँ, लेकिन Q&A सेशन में फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।